नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि मैं चाइना में रहता हूं और चाइना वालों ने कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके आसपास बिल्कुल मंडराना शुरू कर दिया था। उसमें आपको वियतनाम दिखता है, इंडोनेशिया दिखता है, सिंगापुर दिखता है, पाकिस्तान दिखता है, बांग्लादेश दिखता है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जिसके आसपास चाइना घूमता रहा, उन्हें लुभाने की कोशिश करता रहा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला जो करना है कर लो। हमने जाकर कुछ अजीब सा काम किया। एक तो इंडोनेशिया को हमने अपने जो ये अभी आ रहा है 26 जनवरी, उसके ऊपर इनवाइट कर लिया कि भैया तुम आ जाओ। वो जाने वाले थे पाकिस्तान, नहीं गए। पाकिस्तान भी परेशान और चाइना भी परेशान कि इसको मेरे पैरों के नीचे से खिसकाकर मोदी जी ले कैसे गए हैं। अब ये मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। चाइना ने पूरा भारत को घेरने की कोशिश करी, हमने चाइना को ही घेर लिया। पाकिस्तान को भी परेशान कर दिया है, उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है, इधर इंडोनेशिया और मलेशिया जिसको हम बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को स्नब करना शुरू कर दिया। ये छोटी बात है, पाकिस्तान को तो सभी ही स्नब करते हैं, लेकिन जो चाइना को हमने घेरा है, ये मैं बता नहीं सकता हूं कितनी बड़ी परेशानी है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर, मुझे एक चीज बताइए। चाइना ने सारी कोशिशें कर ली कि भारत को तंग करना है, और भारत ने 26 जनवरी का दिन चूज किया और ऐसा तंग किया है कि भाई उनको नींदें उड़ा दी हैं चाइना की। देखिए, आपने बरोबर बताया है। इस बार 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे फंक्शन पे इस बार चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो। प्राबो सुबियांतो एक तरह से पहले मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर बने और अब वो प्रेसिडेंट बने। तो आप समझ लीजिए कि उधर उनकी ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी है और वो वेरी मच क्लियर, ही इज अ वेरी मच क्लियर मैन विद क्लियर थॉट्स कि उनको क्या करना है। आज इंडोनेशिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उनके पास निकल के बहुत बड़े भंडार है और एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द आसियान नेशन, ठीक है। अभी देखिए, आपने जैसे बताया था कि आसियान का बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड इनके कनेक्शन है चाइना के साथ। पर आपके चाइना में आपने देखा ही है कि चाइना ने क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना चालू कर दिया साउथ चाइना सी में, ठीक है। उस आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उधर मिलिट्री बेसिस बनाना चालू कर दिया और उस मिलिट्री बेसिस को रख के वो बोलता है कि सारा साउथ चाइना सी मेरा है, सारा ईस्ट चाइना सी मेरा है। उसके टेरिटोरियल बॉर्डर्स सब कंट्रीज के साथ है उधर। तो आपने देखा है कि फिलीपाइंस, जिनके साथ चाइना ने हमेशा प्रॉब्लम चलता ही रहता है, उधर वो एक फिलीपाइंस का एक जगह वो लोग बोलते हैं कि हमारा है। उन्होंने उधर चाइना ने अपनी फिशिंग मिलिशिया डिप्लॉय कर दी है, ठीक है। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर फिलीपाइंस ने $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा था, ठीक है। अभी हमारी बात चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए वियतनाम से। वो एक $700 मिलियन का शायद डील हो सकता है, ठीक है। वो एडवांस स्टेजेस में है। और ये जो इंडोनेशिया में है, वहां पे $450 मिलियन की डील बताया जा रहा है कि अभी कंक्लूड होने वाली है और इसका शायद घोषणा किया जाएगा 26 जनवरी 2025 को। और मजे की बात यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन होगा, इट विल बी इन रूपी एंड रुपया, लोकल करेंसी में होने वाला है। और भारत इसके लिए इंडोनेशिया को सॉफ्ट लोन भी देने वाला है, क्रेडिट पे दे रहा है, बाकी बाद में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही इंडोनेशिया से हम सामान मंगाएंगे तो इट विल बी एडजस्टेड। ऐसे भी बता देता हूँ, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड अराउंड $50 बिलियन का है। तो ये $450 मिलियन का क्रेडिट कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। इट्स हार्डली 1% ऑफ द टोटल ट्रेड, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको याद होगा कि अदानी के ऊपर थोड़े दिन पहले एक हिट जॉब किया था हिंडनबर्ग ने। क्यों किया था, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सबांग पोर्ट में, जो सबांग पोर्ट है, वो जो इंडोनेशिया का, उसपे भारत ने उसका मिलिट्री एक्सेस मिल गया है भारत को। और उसके ऊपर आपने देखा है कि चांगी नेवल बेस में ऑलरेडी भारत का सिंगापुर से साथ करार हो चुका है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट। इसके अंदर से बताते हैं वर्ल्ड का 30 to 40% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस ट्रेडिंग जो भी
फ्राइट एंड ट्रैफिक है गुजरता है। तो स्टेट ऑफ मलाक्का के पास हमने जैसे निकोबार आइलैंड में 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू डेवलप अ थिएटर कमांड दैट, ठीक है। और नीचे सबांग पोर्ट में अदानी उसको डेवलप करने वाला है। और भारत अब ने क्या किया, उसका मिलिट्री एक्सेस भी भारत को मिल गया है। मिलिट्री एक्सेस इन टर्म्स ऐसा होता है कि आप अपनी शिप उधर डॉक कर सकते हो, फ्यूल कर सकते हो, रीआर्म कर सकते हो। तो एक तरह से एक समझ लीजिए एक ओवरसीज मिलिट्री बेस भारत का उधर बन रहा है। बाई चांस अगर चाइना कभी मस्ती करता है तो वी कैन चोक दैट पॉइंट। तो आप ये समझिए इंडोनेशिया इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक कंट्री। और हमारे देश के बहुत सारे लोग पिछले साल मैंने देखा है भी बाली जाते रहते हैं। इंडोनेशिया के एक पॉपुलर हब भी है। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी हो रहा है। उसके अलावा 2018 से हमने उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन कर दी है, ठीक है। और हमने उनके साथ समुद्र शक्ति करके एक तरह से नेवल एक्सरसाइज भी किया है। तो एक बहुत ही बड़ा बात है। अब रिपोर्ट्स आ रही थी कि पहले कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है शायद वो पाकिस्तान जा सकते हैं। रिपोर्ट्स आ रही थी, कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, उनको तो भीख मांगने की आदत हो गई है। उन्होंने एक मिनिस्टर को ही बोल दिया था कि आप जैसे ही ये आना चाहे आप इनकी जो भी मांगे आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि पैसे भी तो लेने हैं ना, ठीक है। अभी आपने देखा है कि थोड़े दिन पहले यूएई के एनवॉय आए थे, तब उनको रिसीव करने अ, पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज शरीफ खुद आई। आप एक सोचिए यूएई के एक नॉर्मल सा इतना सा एनवॉय को रिसीव करने के लिए मरियम नवाज को आना पड़ा। और उन्होंने जिस हिसाब से हैंडशेक किया उसके ऊपर पाकिस्तान में बवाल मच गया। तो पाकिस्तान की हालत इस तरह खराब है कि वहां पे जनरली ऐसा है कि जो फीमेल नेता होती है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पर आज की डेट में तो वो सारे प्रोटोकॉल ही तोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ठीक है। उसके बाद आप समझ जाइए कितनी बुरी हालत है उनकी। और ये चीज मैं इसके लिए बता रहा हूँ सुमित जी, आपको मालूम है कि इंडोनेशिया जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पार्टनर इन आसियान। भारत के साथ उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं। इट वाज वन ऑफ द फाउंडर्स इन द नॉन अलाइन मूवमेंट। जब इंडोनेशिया और भारत एक ही वक्त पर आजाद हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग से ही 1950 से अपने आप को नॉन अलाइन रखा है। वो लोग हमेशा किसी भी इशू पर किसी भी ब्लॉक में नहीं गए। देर सवेर उसके बाद हमने देखा है कि इंडोनेशिया चाइना की तरफ टिल्ट हो गया था कुछ कुछ टाइम के लिए। बट उनको समझ में आ गया, जो नए राष्ट्रपति है उनको समझ में आ गया कि चाइना के अगेंस्ट उनको अपनी फोर्सेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक मिलिट्री जनरल रह चुके हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अब इनका फोकस है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास छोटे छोटे आइलैंड्स है और आपका तो चाइना तो हर सब चीज को अपना ही मानता है। वो तो ये बोल देता है कि ये मंकी डायनेस्टी का है, ये मेरा है। हिस्टोरिक कोई भी उलझुल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दे देता है। तो अब इंडोनेशिया को मालूम है कि हमें ब्रह्मोस रखना जरूरी है और भारत सॉफ्ट क्रेडिट दे रहा है सबको। तो अब हम आम कर रहे हैं चाइना को उसी की भाषा में समझा रहे हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि ताइवान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप बोलिए। उमेश जी, मुझे अच्छी बताइए, अब हमारा जो 26 जनवरी होता है उसको हमने भी एक बहुत बड़े टूल की तरह हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। इधर मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जिसको चाइना पूरा अपने पाले में लेके आने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे वो तंग ना करे कोई भी जाना, क्योंकि उसी रूट से उसकी सारी शिप्स निकल कर आती हैं। हमने सारे के सारी जगह को, जापान से वियतनाम, वियतनाम से सिंगापुर, इंडोनेशिया, हमने किसी भी जगह को छोड़ा नहीं है। क्या जो लोग सुन रहे हैं वो समझेंगे इस बात को कि उसने, चाइना ने हमें घेरने की कोशिश करी, हमने पूरा का पूरा चाइना ही घेर के रख दिया। क्या लोगों को समझ आ रही है कि कितना बड़ा ये डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए? और मोदी जी ने जो काम करके दिया है ये इम्पॉसिबल था। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हम तो लेट जाते थे उनके सामने, और मोदी जी ने चाइना को ही लटा दिया। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे एक पॉलिसी होती थी लुक ईस्ट पॉलिसी। अब मोदी जी ने आके वो डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोल दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमें अपने जो आसियान नेशंस है उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी आपने देखा है कि 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद
सिंगापुर के राष्ट्रपति जो एक तमिल ओरिजिन के हैं, वो आ रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनका नाम सरमन जी है, वो आ रहे हैं 14 से 18 के बीच में। और इस विजिट में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एनर्जी एनर्जी स्किल डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर। सर आपको जान के हैरानी होगी, सिंगापुर एक बहुत छोटा नेशन है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर वर्ल्ड के 10% सेमीकंडक्टर्स वो बनाता है। और इंडोनेशिया, सॉरी सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर एक बहुत ही सिंगापुर। छोटा नेशन है। उस वर्ल्ड के 10% जो सेमीकंडक्टर्स है वो सिंगापुर बनाता है। और सिंगापुर वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोडक्शन भी करता है क्रूड ऑयल का। मतलब क्रूड ऑयल बाहर से आता है, रिफाइन करके इट सेंड्स अब्रॉड। तो एक समझ के आप चलिए कि सिंगापुर के साथ, सिंगापुर इज अ हाईली स्किल्ड एंड डेवलप्ड नेशन। भारत उधर चाहता है कि सिंगापुर भारत के स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में कोई इन्वेस्ट करे। अभी उन्होंने क्या किया है कि ओडिशा में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, उसका पूरा असिस्टेंस सिंगापुर ने दिया है हमको। ठीक है। और सिंगापुर के साथ टाटा जो ग्रुप है, वो यहाँ पे भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और उसके लिए आपने देखा है कि उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किया था 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। तो ये कोई सिंगापुर की कंपनी से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करेंगे। और सिंगापुर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेशन है इन द आसियान रीजन। भारत के साथ उसका ट्रेड अराउंड $35 बिलियन का है। और सर आप सोचिए, इतना छोटा सा नेशन है और भारत कितना बड़ा नेशन है, उसमें भी इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर, जिसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडिया में होता है। $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया लास्ट ईयर। सर भारत के स्टॉक मार्केट खुलने के पहले हम लोग सिंगापुर एसजीएक्स निफ्टी भी देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी का क्या चाल है। तो इसका मतलब है कि कितना इंटरडिपेंडेंस है इंडिया और सिंगापुर का फाइनेंशियल मार्केट में। ओके। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया अभी लुक की पॉलिसी कर रहा है। एक तरफ तो वो इंडोनेशिया को आर्म कर रहा है, सेकेंड चाइना के अगेंस्ट वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के प्लांट भी डालने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरह से, एक तरह से ये लुक की पॉलिसी इज वेरी बेनिफिशियल टू इंडिया। Sir, I think we are not looking. We are acting upon it. यस। We are taking actions. And also, we are doing something which China could never imagine. कि हमने उसके दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी हमने ब्रह्मोस के साथ उनको लैस कर दिया है। सर, आप सोचकर देखिए, उसके जो पुराने दोस्त थे सिंगापुर और इंडोनेशिया, दोनों को हमने ब्रह्मोस देने की बातें बोल दी हैं। वियतनाम को तो हमने पहले ही दे दिया था। आपको नहीं लगता कि चाइना इसको बड़ा सॉफ्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा? सर इसमें चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। आप देखिए कि इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। और सिंगापुर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको इंडिया और चाइना का नहीं है, उसका प्रॉब्लम है चाइना और अमेरिका का। वहां पे दोनों ही नेशंस का स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। सिंगापुर चाहता है कि वो एक ऐसे नेशन के साथ वो ट्रेड करे जिसका कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम ना हो। इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है उधर, मतलब जितना इन दोनों नेशंस का है। और सिंगापुर इज वेरी कंफर्टेबल, वहां पे एक इंडियन डायस्पोरा भी है। अभी जैसे देखिए इंडियन ऑरिजिन के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो इट रिफ्लेक्ट्स द वॉल्यूम्स ऑफ जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, कल्चरल लिंकेजेस है भारत और सिंगापुर का, तो आप समझ ही सकते हैं। और सिंगापुर के साथ हमारा जो आपने देखा है कि 2018 में हमने उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया। उसी साल हमने इंडोनेशिया के साथ भी किया। और हमने उसी साल चांगी नेवल बेस में हमने उनके साथ पैक्ट साइन कर दिया, जिसमें इंडियन शिप जैसे इंडोनेशिया में है वहां पे रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और आर्म्स का डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो दोनों काम कर दिया है। तो दोनों कंट्रीज का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आपने देखा है कि 14 से 18 के बीच में सिंगापुर के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और 26 तारीख को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो इस लुक की पॉलिसी में हमें फायदा ही फायदा है। एक बहुत ही अच्छा रीजन है कि हम चाइना को भी घेर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को भी स्नब किया है। हम यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं सिंगापुर के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बैठाएंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सिंगापुर की है वो भी शायद भारत में ऑपरेट करेगी, अपना कैंपस लगाने वाली है। ये सब फैक्ट्स हो सकते हैं। सर, फिर तो सारी उंगलियां घी में
पाकिस्तान की बेइज्जती वालों की बेइज्जती और कर दी और चाइना को उधर परेशान कर दिया। इधर से हम सारी इंडस्ट्री भी लेके आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर भी लेकर आ रहे हैं और स्किल्स भी लेकर आ रहे हैं ताकि यहां पर हाई एंड जॉब्स क्रिएट हों। सर इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती, इससे बढ़िया गिफ्ट 26 जनवरी को मोदी जी देशवासियों को नहीं दे सकते थे। बरोबर बोला है सर आपने, और ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, और देश पे और भी अगर न्यूज आती रहेगी, वी विल बी अपडेटिंग यू एज एंड व्हेन इट हैपेंस। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। यस सर, थैंक यू सो मच एंड जय सिया राम। जय सिया राम।